जय हिंद। हम इस वीडियो में यूपी डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर परीक्षा 2021 को ध्यान में रखते हुए 20 अति महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश साक्षरता की दृष्टि से किस स्थान पर है? तो इसका सही उत्तर है 29वें स्थान पर है। आइए हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है अरावली पर्वत श्रृंखला। अरावली पर्वत श्रृंखला दोस्तों यह भारत की ही नहीं पूरे विश्व की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है। यह भारत के राजस्थान राज्य में स्थित है और यह प्री कैम्ब्रियन युग में 45,000 लाख वर्ष पहले उत्पन्न हुई थी। अब आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में कुपोषण का स्तर मापने के लिए कितने वर्ष तक के बच्चे लिए जाते हैं? तो इसका सही उत्तर है 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों को लेकर के कुपोषण का स्तर मापा जाता है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ की संस्था यूनिफेम का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका सही उत्तर है महिला सशक्तिकरण एवं लैंगिक समानता को बढ़ावा देना। यूनिफेम का पूरा अर्थ होता है द यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट फंड फॉर वुमेन। यह वुमेन से संबंधित है, महिला सशक्तिकरण और लैंगिक समानता को बढ़ावा देता है। अगला प्रश्न है, सत्यार्थ प्रकाश किसकी रचना है? तो सत्यार्थ प्रकाश स्वामी दयानंद सरस्वती की रचना है। अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड किसने करवाया था? तो इसका सही उत्तर है जनरल डायर। जनरल डायर ने जलियांवाला बाग हत्याकांड करवाया था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह कथन किसका है? तो यह कथन बाल गंगाधर तिलक का था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर है प्रयागराज। जैसा कि आप जानते हैं कि अब इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज हो गया है, तो इसमें इसका सही उत्तर है प्रयागराज। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो कानपुर इसका सही उत्तर है। कानपुर को उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर कहा जाता है क्योंकि यह कपड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, अशोक चक्र में कितनी तीलियां हैं? तो इसका सही उत्तर है 24। अशोक चक्र में 24 तीलियां हैं। हमारा अगला प्रश्न है, प्रदूषण के प्रकार हैं वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, जल प्रदूषण। ये सभी प्रदूषण के प्रकार हैं। इसका सही उत्तर होगा द। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन किसने किया था? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है चंद्रशेखर आज़ाद। चंद्रशेखर आज़ाद ने अक्टूबर 1924 को कानपुर में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन किया था। इसका उद्देश्य अंग्रेजों से सशस्त्र मुकाबला करके भारत को स्वतंत्र कराना था। अगला प्रश्न है, 1857 की क्रांति का नेतृत्व लखनऊ में किसने किया था? इसका सही उत्तर है बेगम हजरत महल ने। बेगम हजरत महल ने 1857 की क्रांति का नेतृत्व लखनऊ में किया था। अगला प्रश्न है, मनरेगा योजना किस सन में लागू की गई? तो यह 2005 में लागू की गई थी। इसके बाद अगला प्रश्न है, कर्मा कहाँ का लोक नृत्य है? तो कर्मा उत्तर प्रदेश में सोनभद्र जिले का लोक नृत्य है।
अगला प्रश्न है, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है बिहार। बिहार 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है। यहाँ पर प्रति वर्ग किलोमीटर 1102 व्यक्ति निवास करते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हमारे राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है? तो हमारे राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन नगदी फसल नहीं है? तो दोस्तों, चाय नगदी फसल है, कपास नगदी फसल है, गन्ना नगदी फसल है, गेहूं नगदी फसल नहीं है। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, चौरी चौरा कांड कब हुआ था? तो यह 5 फरवरी 1922 ईस्वी को हुआ था, गोरखपुर जिले में। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, 1857 की क्रांति के लिए कौन सी तिथि निश्चित की गई थी? तो फ्रेंड्स, 1857 की क्रांति के लिए 31 मई 1857 ईस्वी की तिथि निश्चित की गई थी, लेकिन समय से पहले ही इसकी शुरुआत हो गई थी। इसकी शुरुआत 10 मई 1857 ईस्वी को मेरठ से हो गई थी। तो फ्रेंड्स, ये थे 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।